अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए वक्फनामा क्या होती है, इसके क्या हकूक होते हैं और इस फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वक्फनामा का मतलब क्या होता है। वक्फनामा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी खास मकसद के लिए किसी तमा या लालच के बगैर उसको वक्फ कर देना, ताकि उसका जो है वो बेनिफिट जो है वो दूसरों को मिल सके। तो इस चीज़ को वक्फ करना कहते हैं। नामा क्या होता है कि यानी उस चीज़ का वक्फनामा, उस चीज़ की तहरीर तैयार करना, उसको नामा कहा जाता है। यानी इसकी सादा सी तारीफ ये है कि किसी भी चीज़ या जगह को इस्लामी लिहाज से अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर देना, बगैर किसी तमा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी बेनिफिट, बगैर किसी आमदनी, बगैर किसी मुनाफा के। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो, उसके पास अपनी ज़मीन है, तो वो वहाँ पे जो है वो, उसके पास कोई बंदा आता है, उसको कहता है जी यहाँ पे हम जो है ना वो मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, आप हमारी जो है ना अमदाद करने, हमने उसके लिए जगह खरीदनी है। तो वो बंदा कहता है जी मेरे पास जो है ना इतने एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, तो आपको मैं उसमें से इतना रकबा जो है वो मैं मस्जिद के लिए आप लोगों को मैं वक्फ करता हूँ, मैं आप लोगों को देता हूँ, आप वहाँ पे जो है वो मस्जिद बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कोई पैसा, कोई चीज़ नहीं लूँगा। तो उसके लिए क्या, या फिर कोई बंदा जो है वो मदरसा बनाना चाहता है, या कोई बंदा दरबार बनाना चाहता है, यानी कोई भी किसी भी जो है वो दीनी मकासद के लिए किसी चीज़ को जो है ना वो वक्फ कर देना, उसको उस मकसद के हसूल के लिए जो है उस बंदे को जो है ना वो फ़र्द बराए वक्फनामा लेना पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वक्फनामा और वसीयतनामा को जो है ना वो उसमें फ़र्क नहीं करते। देखिए, वक्फनामा ये होता है कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी की मौजूदगी में, जब तक वो बंदा ज़िंदा है, अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर कोई अपना रकबा जो है वो वक्फ कर जाता है। वो किसी मदरसे को, किसी अदारे को, किसी या मस्जिद को जो है ना वो अपना रकबा वक्फ कर देता है, दे देता है कि ये जो रकबा है मैंने इस मकसद के लिए मैंने वक्फ कर दिया। वसीयत क्या होती है कि वसीयत ये होती है कि वो बंदा जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर वो चीज़ जो है ना उस अगले बंदे को नहीं देता, ठीक है। वो जब बंदा फोत हो जाता है तो उसके बाद वो जो उसका रकबा है, उसकी जायदाद है, वो अगले बंदे को जो है वो कन्वर्ट होती है। लेकिन वक्फनामा में ये होता है कि जब तक वो बंदा जिंदा होता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर वो चीज़ जो है वो वक्फ कर जाता है, उसके मरने के बाद वो चीज़ जो है वो वक्फ नहीं हो सकती, उसके ज़िंदगी के अंदर अंदर वक्फ हो सकती है। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। अब अगर किसी बंदे ने जो है वो अपनी ज़मीन जो है वो वक्फ करनी है, तो उसके लिए जब वो उसको वक्फ करने के लिए उसकी परमिशन लेने के लिए वो डीसी के पास जाएगा, तो वो उनसे पहले कहेंगे आप पहले जाके अपनी फ़र्द बराए वक्फनामा लेके आओ राज़ी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी से, ताकि हमें पता चले कि आपके नाम इतनी ज़मीन है और इसको आप जो है वो वक्फ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप, अगर आपका रकबा राज़ी रिकॉर्ड सेंटर में आ रहा है, तो इस तरह की आपको वहाँ से फ़र्द मिलेगी। ये देखें, लिखा हुआ है फ़र्द बराए वक्फनामा, और ये नीचे भी लिखा हुआ है फ़र्द बराए वक्फनामा, ठीक है। अब फ़र्द में आपने जो है ना वो 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी होती हैं, ताकि आपको बाद में जो है ना वो मसला ना बने। उसके लिए सबसे पहले आपने देखना होता है महाल। महकमा माल में महाल का मतलब होता है जिस इलाका की ये फ़र्द है वो उस गांव का नाम यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आपने देखना होता है कि जिस खेवड़ की आप फ़र्द ले रहे हैं वो उसी खेवड़ की निकली है। उसके बाद आपने अपना नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर आपने चेक करना है। और उसके बाद आपने चेक करना है रकबा मुंतकिला। रकबा मुंतकिला का मतलब होता है कि जितने रकबे की आप जो है ना वक्फनामे की फ़र्द ले रहे हैं उतना ही रकबा लिखा हुआ है। ये 8 कनाल लिखा हुआ है। महकमा माल में सबसे पहले नंबर पे कनाल पढ़ा जाता है, उसके बाद मरला, उसके बाद फिट पढ़े जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपने ज़रूर चेक कर लेनी है, ताकि जब आप फ़र्द लेकर इसके वक्फनामे के लिए लेके जाएं तो आपका जो है वो जो आपका जो वकील है या आपका जो स्टाम्प फरोश है या आप डीसी के पास जा रहे हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको दोबारा जो है ना प्रॉब्लम ना बने। ये इसका नेक्स्ट पेज है। इसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर ये इसका खाता नंबर और उसके ये टोटल खसरान लिखे हुए हैं, जिन खसरों की ये फ़र्द है, और इसका जो है मिज़ान कुल रकबा, जितने रकबे के आपने फ़र्द लिया ना, यानी अगर ज़्यादा खाते होंगे तो उनका टोटल रकबा यहाँ पे आ जाएगा कि इतने रकबे के आपने फ़र्द लिया। टोटल खेबल खसरा वैल्यूएशन मतलब जो है इसका जो डीसी रेट है वो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है।
जब ये आप फर्द ले लेंगे, फर्द लेने के बाद आपने क्या करना है जी, एक स्टाम्प फरोश के पास जाना है, उसको जाके कहना है जी इतना ये रकबा जो है इसको मैं जो है वो वक्फ करना चाहता हूँ, तो वक्फ नामे का जो है ना वो मेरा एक बयान हल्फी लिख दें, एक स्टाम्प लिख दें, ताकि जो है ना इसकी मैं डीसी से परमिशन ले सकूँ। तो वो बंदा जो है आपको वक्फ नामे का जो है ना वो बयान हल्फी स्टाम्प लिख देगा, तो वो साथ आप अटैच करके जो है वो डीसी से इसकी परमिशन लेकर वो रकबा जो है आप उसको वक्फ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपका पूरा मसला एक वीडियो बनाकर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।